नमस्कार, मैं ओंकारनाथ शुक्ला। साथियों, मीडिया पॉइंट पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो कर्मचारी, पेंशन भोगी, पारिवारिक पेंशन भोगी और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कई ऐसे बड़े अपडेट्स की जो सीधे पेंशन, मेडिकल सुविधाओं, वेतन आयोग, महंगाई राहत, अतिरिक्त पेंशन और लंबित मांगों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, आज की जानकारी किसी अफवाह या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों के आधार पर नहीं है, बल्कि विभिन्न विभागों, कर्मचारी संगठनों और पेंशन भोगियों से संबंधित ताजा गतिविधियों के आधार पर तैयार की गई है। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि बहुत से पेंशन भोगियों को समय पर सही जानकारी नहीं मिल पाती। कई बार कोई नई सुविधा शुरू हो जाती है, कोई नियम बदल जाता है या कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, लेकिन जानकारी समय पर ना मिलने की वजह से उसका लाभ लाखों लोग नहीं उठा पाते। यही कारण है कि आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उन पेंशन भोगियों की समस्याओं की जिनकी शिकायतें वर्षों तक लंबित रहती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी की पेंशन समय पर शुरू नहीं होती, किसी का एरियर भुगतान अटक जाता है, किसी की फैमिली पेंशन में समस्या आ जाती है, किसी के पीपीओ में गलती हो जाती है और किसी को बैंक की तकनीकी दिक्कतों की वजह से समय पर भुगतान नहीं मिल पाता। ऐसे मामलों में बुजुर्ग पेंशन भोगी काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अलग अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इसी समस्या को देखते हुए सरकार लगातार ऐसी व्यवस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश कर रही है जिनके माध्यम से पेंशन भोगियों की शिकायतों का समाधान जल्दी किया जा सके। सरकार का मानना है कि शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए, ताकि पेंशन भोगियों को बार बार कार्यालयों में जाने की जरूरत ना पड़े। इसी कारण विभिन्न स्तरों पर विशेष कार्यक्रमों और शिकायत निवारण बैठकों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, सरकार ने यह भी महसूस किया है कि देश के दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले अनेक पेंशन भोगियों को इन व्यवस्थाओं की जानकारी ही नहीं मिल पाती। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्गों तक सूचना पहुंचाने के लिए अब अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक विभाग डिजिटल प्लेटफॉर्म और विभिन्न माध्यमों से जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की बात कही जा रही है। इसका सबसे बड़ा लाभ उन बुजुर्गों को मिलेगा जो वर्षों से अपनी किसी समस्या के समाधान का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, यदि किसी पेंशन भोगी की पेंशन रुकी हुई है, एरियर भुगतान लंबित है, पारिवारिक पेंशन में दिक्कत है या किसी दस्तावेज में त्रुटि है, तो उन्हें समय पर अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। कई मामलों में देखा गया है कि सही मंच पर शिकायत पहुंचते ही समस्याओं का समाधान अपेक्षाकृत तेजी से हो जाता है। इसलिए सभी करना की आरोप से समस्याओं का आर बार रास्ता भी बना रही है। पेंशन भोगियों को जागरूक रहना बेहद जरूरी है। अब दोस्तों, बात करते हैं मेडिकल सुविधाओं और फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी की। पिछले कुछ समय से इस विषय को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। बहुत से पेंशन भोगियों के मन में यह सवाल रहता है कि आखिर कौन लोग इस सुविधा के पात्र हैं और किन परिस्थितियों में इसका लाभ दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेडिकल सुविधाओं से जुड़ी व्यवस्थाएं समय समय पर संशोधित होती रहते हैं। सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि रिटायरमेंट के बाद भी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होती रहे। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य संबंधी खर्च भी बढ़ जाते हैं और ऐसे में मेडिकल सहायता या भत्ता पेंशन भोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि कई बार पात्रता के नियमों को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। कुछ लोग सोचते हैं कि उन्हें दोनों प्रकार की सुविधाएं एक साथ मिल सकती हैं, जबकि नियम अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विकल्प प्रदान करते हैं। इसलिए प्रत्येक पेंशन भोगी को अपने क्षेत्र, अपनी पात्रता और अपने विकल्पों की सही जानकारी रखना आवश्यक है। सरकार द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पेंशन भोगी निर्धारित नियमों के अंतर्गत अपने विकल्प में बदलाव करना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि विकल्प बदलने के लिए आवेदन, दस्तावेज और संबंधित औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। इसलिए किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। दोस्तों, अब बात करते हैं उस विषय की जिसका इंतजार देश के लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगी कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की। पिछले कई महीनों से इस विषय को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। कर्मचारी संगठन, पेंशनर संगठन और विभिन्न संघ अपनी मांगों को आयोग तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। दोस्तों, हर वेतन आयोग से कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को काफी उम्मीदें रहते हैं। लोगों को लगता है कि उनकी आय में सुधार होगा, पेंशन संरचना मजबूत होगी और विभिन्न भत्तों में भी संशोधन किया जाएगा। यही कारण है कि जैसे जैसे आयोग की गतिविधियां आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों में विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर बैठकें की जा रही हैं। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि वर्तमान समय में बढ़ती महंगाई स्वास्थ्य खर्च और जीवन यापन की
लागत को देखते हुए वेतन और पेंशन संरचना में व्यापक सुधार की आवश्यकता है। वहीं पेंशन भोगियों का मानना है कि रिटायरमेंट के बाद उनकी आर्थिक सुरक्षा को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। दोस्तों, कई संगठन आयोग के सामने अपनी मांगे प्रस्तुत कर चुके हैं, जबकि कई संगठन अभी भी अपने सुझाव तैयार कर रहे हैं। इन मांगों में वेतन संशोधन, फिटमेंट फैक्टर, महंगाई राहत, अतिरिक्त पेंशन और अन्य कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं। आने वाले समय में आयोग के सामने इन सभी मांगों पर विस्तार से अब चर्चा होने की संभावना है। अब दोस्तों, बात करते हैं महंगाई राहत और महंगाई भत्ते को लेकर चल रही चर्चाओं की। यह विषय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महंगाई राहत और महंगाई भत्ता सीधे उनकी आय से जुड़ा हुआ होता है। जैसे जैसे बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ती हैं, वैसे वैसे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर आर्थिक दबाव भी बढ़ता है। इसी दबाव को कम करने के लिए समय समय पर महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ाई जाती है, लेकिन कई कर्मचारी संगठन यह के लिए जाद अगले बार आर्थिक दबाव भी बढ़ता है, मानते हैं कि वर्तमान व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता है। उनका कहना है कि वर्तमान गणना प्रणाली पुराने आंकड़ों पर आधारित है और वास्तविक महंगाई को पूरी तरह प्रतिबिंबित नहीं करती। इसीलिए नई आर्थिक परिस्थितियों और उपभोक्ता खर्चों को ध्यान में रखते हुए गणना पद्धति में बदलाव किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो भविष्य में कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अधिक राहत मिल सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण मांग लगातार उठाई जा रही है, और वह है अतिरिक्त पेंशन यानी एडिशनल पेंशन की व्यवस्था में बदलाव। वर्तमान समय में अतिरिक्त पेंशन एक निश्चित आयु के बाद शुरू होती है, लेकिन कई संगठनों का मानना है कि यह लाभ पहले शुरू होना चाहिए। उनका तर्क है कि उम्र बढ़ने के साथ चिकित्सा खर्च, दवाइयों का खर्च और अन्य आवश्यकताएं भी बढ़ जाती हैं। इसलिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता जल्द मिलनी चाहिए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। यही कारण है कि विभिन्न मंचों पर इस विषय को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। दोस्तों, कई संगठनों ने सुझाव दिया है कि आयु क्रिएट के साथ इससे बड़ा करने के लिए कमी का आर्थिक अंदर करना पड़े के अनुसार चरणबद्ध तरीके से अतिरिक्त पेंशन बढ़ाई जाए। इससे वरिष्ठ नागरिकों को बढ़ती उम्र के साथ अधिक आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी। हालांकि इस विषय पर अंतिम निर्णय भविष्य में ही सामने आएगा, लेकिन यह निश्चित है कि यह मुद्दा लगातार चर्चा का केंद्र में बना हुआ है। अब दोस्तों, बात करते हैं ईपीएस 95 पेंशन भुगतान से जुड़ी राहत भरी खबरों की। देश भर में लाखों ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को समय पर भुगतान मिलना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। जब भी किसी संशोधन या नई दर के अनुसार भुगतान शुरू, दो तारीख बात करते हैं जारी खबरों की होता है, तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को काफी राहत मिलती है। कई लोगों को संशोधित भुगतान प्राप्त हो चुका है, जबकि कुछ लोगों को एरियर संबंधी जानकारी भी मिलने लगी है। बैंक और संबंधित एजेंसियां समय समय पर संदेश भेजकर भुगतान की स्थिति की जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। इससे ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को अनिश्चितता की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ता। दोस्तों, यह भी महत्वपूर्ण है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगी समय समय पर अपने बैंक खाते, मोबाइल नंबर और संबंधित रिकॉर्ड को अपडेट रखें। कई बार केवल रिकॉर्ड अपडेट ना होने की वजह से आवश्यक सूचनाएं समय पर नहीं मिल पाती, इसलिए इस विषय पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं उन लंबित मांगों की जिनको लेकर सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा होती रहती है। आपने भी देखा होगा लंबित मांगों की, इसलिए इस विषय पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए कि समय समय पर विभिन्न प्रकार के संदेश वायरल होते रहते हैं, जिनमें दावा किया जाता है कि कोई बड़ा भुगतान मंजूर हो गया है या किसी लंबित राशि को जारी करने का आदेश आ गया है। लेकिन दोस्तों, हर वायरल खबर सच नहीं होती। कई बार अपुष्ट जानकारी तेजी से फैल जाती है और लोग उसे सही मान लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वो खबर पूरी तरह गलत थी। इसलिए किसी भी जानकारी पर विश्वास करने से पहले उसके आधिकारिक स्रोत की पुष्टि जरूर करें। सरकारी आदेश, विभागीय नोटिस और अधिकृत घोषणाएं ही किसी जानकारी की वास्तविक पुष्टि मानी जाती है। इसलिए सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों से बचना बेहद जरूरी है। गलत जानकारी से केवल भ्रम पैदा होता है और लोगों की उम्मीदें भी प्रभावित होती हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो आने वाला समय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। वेतन आयोग की गतिविधियां, विभिन्न संगठनों की मांगे, महंगाई राहत पर चर्चा, अतिरिक्त पेंशन की मांग और मेडिकल सुविधाओं से जुड़े मुद्दे लगातार चर्चा में बने हुए हैं। लाखों लोगों की नजरें इन सभी पेंशन भोगियों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, विषयों पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण निर्णय सामने आ सकते हैं। हालांकि जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, तब तक किसी भी जानकारी को अंतिम नहीं माना जाना चाहिए। इसीलिए सभी कर्मचारी और पेंशन भोगी केवल प्राक्टिस्थाल कर रही है, लेकिन गरम तू सहारा घोषणा के इनके लिए कली को संजार है। आधिकारिक अपडेट्स पर ही भरोसा करें और किसी भी अफवाह से बचें। दोस्तों, यदि आप भी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं या आपके परिवार में कोई पेंशन प्राप्त करता है, तो ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। सही समय पर सही जानकारी आपको कई प्रकार की परेशानियों से बचा सकती है और आपके अधिकारों के प्रति आपको जागरूक बना सकती है। इसी उम्मीद के साथ कि
कि आपको यह विस्तृत जानकारी पसंद आई होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए हमेशा ऐसी ही महत्वपूर्ण, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारियां लेकर आते रहते हैं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण जानकारी और नए अपडेट के साथ।